झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं, हम राह अजीमत पर डट जाने वाले हैं। माशरे में चले जाएं, भाई फलान के 40 पारों के कुरान है, फलान का कुरान इस तरह का है, फलान का कुरान बकरी खा गई है, फलान का कुरान इमाम गायब के पास है। यार इस तरह के झूठ, इस तरह की तोहमतें, और वो भी कुरान करीम के हवाले से, जब इस तरह की बातें माशरे में होंगी तो इज़्तिराब होगा। जबकि ये कुरान वो है जिसके बाए बिस्मिल्लाह के बे से सूरतुन नास के सीन तक न एक हर्फ कम है न एक हर्फ ज्यादा है। यही अल्लाह का कुरान है, कोई तब्दीली इसमें नहीं है। खुमैनी ने इस मुल्ला बाकिर मजलिसी हक़्क़ुल यकीन जिसने लिखी है, इसकी किताबों के पढ़ने के बारे में उसने तलकीन की है कि इसकी किताबें पढ़ो तुम गुमराही से बच जाओगे। ये हक़्क़ुल यकीन मेरे हाथ में है, सफ़ा नंबर इसका 183 है। इसके ऊपर रिवायात मौजूद है। उसने ये बात लिखी कि उमर ने कहा जिस कदर कुरान से हमारे पास है हमारे लिए काफ़ी है, हम तुम्हारे कुरान की एहतियाज नहीं है। हज़रत ने फरमाया फिर इस कुरान को न देखोगे यहाँ तक कि महदी मेरी औलाद में से इसको ज़ाहिर करेगा। मुल्ला बाकिर मजलिसी ये कहता है कि हज़रत अली ने उस कुरान को छुपा दिया और कहा कि जब तक 12वां नहीं आएगा उस वक़्त तक तुम इस कुरान को नहीं देखोगे। तुम किस मुंह से इस कुरान पर ईमान लाने की बात करते हो। के बाद आगे एहतजाज तबरसी सफ़ा नंबर 186, इसके ऊपर भी ये रिवायत मौजूद है कि नाऊज़ु बिल्लाह तुम्हारा ये नज़रिया और अकीदा है कि तुम इस कुरान के बारे में ये नज़रिया रखते हो कि ये कुरान नाऊज़ु बिल्लाह तहरीफ शुदा है। असल जो तुम्हारा कुरान है वो तुम्हारे बारवे के पास गार के अंदर है, जो उसको साथ ले गया, जो आज तुम्हारी रहनुमाई नहीं कर रहा बल्कि लोगों के डर से वहाँ छुप के बैठा हुआ है, जो बाहर तुम्हारी रहनुमाई के लिए नहीं आ रहा। इसके अंदर भी यही रिवायत मौजूद है, इज़ा क़ामल क़ाइम मिन वलदी युज़हिरुहु, कि जब 12वां आएगा तो वो इस कुरान को ज़ाहिर करेगा। तो जब तुम्हारे बारवे के पास असल कुरान है तो फिर तुम खुल कर क्यों नहीं कहते कि इस कुरान को हम नहीं मानते। लेकिन जिस तरह आज आप खुलम खुला ये बात कह रहे हो कि हमारा अकीदा और नज़रिया है कि अंबिया से हमारे इमाम अफजल हैं, एक वक्त ज़रूर आएगा तुम तकिए की चादर को फाड़ कर बाहर निकल आकर तुम भी ये बात कहोगे जी हाँ हम इस कुरान को नहीं मानते, जिस तरह तुम्हारे वसीम रिजवी नामी शख्स ने किया। और तुम अब जब रुसवा होने लगे तो तुम फ़ौरन ये बात क्लिप बनाने सारे के सारे शुरू हो गए, हम जी तहरीफ के कायल नहीं है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इसके बारे में शुरू हो गए। लेकिन पहले इस कुरान पर ईमान तो साबित करो, उसके बाद फिर आगे जो दूसरी बात करो। यही उसूल काफ़ी जो पहले मैंने पेश की जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 633, इसके ऊपर भी यही रिवायत मौजूद है। फ़क़ाल अमा वल्लाहि मा तरौनहु बाद यौमिकुम हाज़ा अबदा, हज़रत अली ने कहा कि आज के दिन के बाद तुम इस कुरान को नहीं देखोगे। ये लिखने वाला तुम्हारा मोहम्मद बिन याकूब अल कुलैनी है। यह रिजाल कशी ये आपकी है, हमारी नहीं। इसके अंदर भी ये बात मौजूद है कि तुम कुरान की तहरीफ के कायल हो। अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल अंज़लल्लाहु फ़िल क़ुरआन सबअत बिअस्माइहिम फ़महत कुरैशुन सित्ततन, कि अल्लाह ताला ने कुरान में 7 नाम उतारे थे और कुरैश ने उनमें से 6 को मिटा दिया। अब कुरैश ने मिटाने वाले सहाबा के बारे में तुम कहो कि सहाबा ने नाम कुरान में मिटा दिए, तुम्हारी रिजाल कशी में लिखा हो, फिर तुम्हारा वसीम रिजवी जब खुलकर इजहार करे फिर तुम्हें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि फिर तुम्हें हमारी इस बात पर आ जाना चाहिए कि जिस तरह हम कहते हैं कि आपके इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, आप बदतरीन काफिर हैं, इसलिए कि तुम्हारी किताबों के अंदर ये बात लिखी है। इसके बाद ये फस्लुल खिताब फ़ी तहरीफ़ किताब रब्बिल अरबाब, इस किताब का तो नाम ही ये है, ये लिखी ही तहरीफ के बारे में गई है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये भी तो तुम्हारी किताब ये कहती है कि असल कुरान जो है वो 12वें के पास है, वो लेकर आएगा। तो इस फस्लुल खिताब के बारे में फ़तवा लगाओ कि ये भी मुर्तद है। खुमैनी पर फतवा लौटेगा इसलिए कि खुमैनी ने मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताबों की तायद की है, वो भी, और इस फस्लुल खिताब वाले पर भी लगाओ। अगली बात जो आपको मैं बतौर चैलेंज के कहता हूँ कि आप कहो ज़ईफ़ रवायात हैं, ऐसी रवायात हैं, कमज़ोर रवायात हैं, हमारी किताबों में भी हैं, आपकी किताबों में भी हैं, ये वैसी रवायात हैं। ये मिरआतुल उक़ूल है, जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 525,
لکھنے والا تمہارا ملا باقر مجلسی، اس نے اس کے اندر یہ بات بالکل کھل کر لکھ دی کہ تحریف قرآن کی روایات جو ہیں وہ 2 4 6 8 ضعیف موضوع نہیں، بلکہ اس نے اس بات یہاں لکھا کہ وہ متواتر روایات ہیں اور وہ عقیدہ امامت کی روایات سے کم نہیں ہے۔ یہ لکھنے والا میں تو نہیں، یہ لکھنے والا تمہارا ملا باقر مجلسی ہے۔ میرات العقول ہے جلد نمبر 12 صفحہ 525 پر، جس کی کتابوں کی پڑھنے کی تلقین اس خمینی لعنت اللہ علیہ نے کی، جس خمینی لعنت اللہ علیہ کا آپ شہنشاہ نقوی فتویٰ سنا رہے ہو کہ ہمارے امام خمینی نے فتویٰ دیا۔ تمہارا خمینی تو خود اس کی کتابوں کی پڑھنے کی تلقین کر رہا ہے۔ تم لوگوں کو اب تکیے میں اپنے آپ کو تکیے میں چھپا نہیں سکتے، اب تم انشاءاللہ کھلے ننگے ہو کر باہر آ گئے ہو اور مزید آ بھی رہے ہو انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد یہ تمہارا ترجمہ مقبول حسین دلوی والا، اس نے بھی واضح طور پر یہاں پر لکھا کہ کافی میں جناب امام جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى۔ یہ مقبول حسین دلوی کہتا ہے قرآن میں اجل مسمى کے الفاظ تھے، اصل یوں نازل ہوئی تھی، اس کے بعد پھر صحابہ نے تعریف کی اور اجل مسمى کے الفاظ نکال دیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بطور نمونہ کے 12 حوالے پیش کیے تمہارے 12 اماموں کی مناسبت سے۔ تمہارے اندر تھوڑی سی بھی ایک امام کے مقابلے میں تھوڑی سی غیرت بھی موجود ہو تم ان کے جوابات دو، ورنہ آپ کی کتب تو ان کفریات سے بھری پڑی ہے۔ تعریف قرآن کی روایات، آپ کی تفسیر صافی، کمی، فرات کفی، نور الثقلین، اتنی کتابیں ہیں کہ تم حیران اور پریشان سامنے بیٹھو تو صحیح کہ تمہاری کتابوں میں لکھا کیا ہے۔ یہ تو تم وہاں بیٹھ کے کلپ بنا دیا کہ جی ہم رضوی سے نہیں اظہار کرتے ہیں، اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، یہ پہلے دہشت گرد ہے، ہم اس کو مانتے ہیں قرآن کو۔ یہ تمہارے سارے رضوی کمینے کافر کہاں گے؟ ان کے جوابات کون دے گا؟ تمہارے اندر تھوڑی غیرت ہے تو ان کے جوابات بھی لازمی دو۔